वीडियो वीडियो भी आना था यार। दिव्य दिवस यह हो गया आए जो सीमन, अर्पित सीमान आपको चंद सुभावित फूल, क्षमा आप करना में हो जाए जो भूल। और स्वागत की कड़ी में पधारे हुए सभी अतिथियों का स्वागत करने के लिए सबसे पहले श्री कनेरिया और मुकेश जी चौहान अतिथियों का तिलक उपरना पाक द्वारा सम्मान करें। श्रीमान भगवान लाल जी गहलोत का थोड़ा गति बढ़ाएंगे तो ठीक रहेगा। तिलक एक ही जना लगा लो क्या? मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जिग्नेश जी कनेरिया और मुकेश जी चौहान को, वह हमारे समाज के अध्यक्ष श्रीमान भगवान लाल जी गहलोत का तिलक ऊपर सदैव सक्रिय है और अपना समय धन तन मन सब समर्पित करने वाले ऐसे भामाशाह जो हमारे बीच में हैं, उनको पाकर हमारा हृदय गदगद होता है। हरी जी सोलंकी और लोकेश जी दैया को पधारें और सम्मेलन समिति कैलाशपुरी का अध्यक्षता ग्रहण कर हमारे समाज का नेतृत्व कर। अशोक जी परिहार सचिव महोदय जयपुर एवं संपूर्ण मेवाड़ पिपा क्षत्रिय ध्वजा समारोह सम्मेलन समिति कैलाशपुरी स्वागत और अभिनंदन करें। हम सब मंच अशोक जी परिहार के बारे में जानते ही हैं। समाज का कोई ऐसा कार्यक्रम ही नहीं है जहां आपके उतरने वाले एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्रीमान अशोक जी परिहार का भी नंबर आएगा, आपका भी नंबर। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जैसा मैंने पूर्व में बताया, युवाओं के प्रणेता, माँ भारती के सपूत, जिन्होंने समाज और राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित कर रखा है, उसमें खूब बातें कर लेंगे। एक बार ताली बजाओ। अतिथि पधारे हैं, हमें सम्मान की श्रृंखला में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मुकेश जी कनेरिया और निर्मल जी राठौड़ को। पधार घर जाओगे अनुभव करोगे, अरे आज इतनी ताली बजाई, मजा आ गया है ना, चेहरे पर प्रसन्नता, समर्पित व्यक्ति बने, ठीक है ना, तभी समाज में जागरूकता आएगी। ताली बजाएंगे, स्वागत कीजिए। मीठा मीठा लेंगे वो, परंतु सबसे बड़ा चाहिए त्याग, भावना। जिसमें त्याग और भावना होगी वही ये कार्य कर सकता है। बाकी धन गिरीश जी बाटी और महेंद्र जी भंडारी नानू के द्वारा अभिनंदन स्वागत किया जा रहा है। हमारे समाज की प्रतिभा मकान इन्होंने इनके द्वारा निर्मित है, परंतु ये छुपी हुई प्रतिभा है। क्रिकेट की जो प्रतियोगिता होती है उस जिसमें कहीं हिंसा नहीं होती है ना, अर्थात काम को करते हुए हम किसी भी अपने आराध्य हैं उसको भी याद। जी महाराज की। मैं अपनी बात यहाँ पर आए हुए हैं तो हमें ध्यान होना चाहिए ऐसे संत शिरोमणि जो राजा रहने के उपरांत, महाराजा रहने के उपरांत अपने जीवन में जिनके वैराग्य जगता है और प्रजा का हित करने के लिए, समाज का हित करने के लिए अपने राजशाही यश वैभव कीर्ति सब कुछ छोड़ने के उपरांत देश और समाज का काम करने के लिए, भक्ति के जागरण होने के उपरांत अपना सर्वस्व जीवन केवल और केवल हिंदू समाज के लिए जिन्होंने देने का प्रण संकल्प किया, ऐसे पीपा जी महाराज को नमन करते हैं। और इतना ही नहीं, उनके जीवन की यात्रा में मुझे भी 5 वर्ष झालावाड़ जिले में प्रचारक रहने का अवसर मिला है। इसलिए पीपा जी धाम
और वह गागरोन दुर्ग, उस पर बहने वाली पवित्र नदियों के संगम को मैं साक्षी हूँ, मैंने देखा है। 5 वर्ष तक ऐसा दिन कभी ना कभी किसी महीने में आया, उन नदियों में मैंने भी स्नान किया। वो वैसी पवित्र पावन धरा। तो कहते हैं कि रामानंदाचार्य जी अपने 14,000 शिष्यों के साथ में उस पावन पुनीत झालावाड़ की नगरी में मेजबानी के रूप में पीपाजी महाराज के वहां धाम पधारे थे और 14,000 संत महात्माओं रामानंदाचार्य जी के नेतृत्व में जो चातुर्मास करने के लिए वहां पीपाजी धाम पर रुके हुए थे, उनकी सेवा, पूजा अर्चना, उनके व्रत उपवास, पथ्य परहेज, उनकी सेवा में किसी भी प्रकार की कोई कमी कसर नहीं छोड़ी। तो उनके जीवन का वैराग्य जगना ही था। और इतना ही नहीं, आज के दिन वहाँ बहुत भव्य मेला लग रहा है, लोग मनोरथ करने के लिए आते हैं। मैं भी देखा वहाँ बोलो बालाजी महाराज की जय। जैसा कि आप सभी को प्रतीत है, आज बालाजी का जन्मोत्सव है। मैं सुरेश बड़गुजर, विपक्ष क्षत्रिय दर्जी समाज से उदयपुर से हूँ और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम ये शताब्दी पीपा जयंती मनाने जा रहे हैं। पूरा समाज मिलकर एक साथ एक जाजम पर बैठा है और बड़ी खुशी से, हर्षोल्लास से, छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े बुजुर्ग सभी में बहुत ही अपने गुरु के प्रति अच्छा सा एक हर्षोल्लास है। और 4 साल से ये जो उत्सव बंद था, इस साल हम सब भाग्यशाली धूमधाम से मना रहे हैं। और प्रथम सभी जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उनका सम्मान किया जाएगा, छोटे बच्चे जिनका भी सम्मान किया जाएगा। उसके पश्चात भोजन प्रसादी होगी और फिर से सब अपने अपने घर जाएंगे। बोलो पीपाजी महाराज की जय। यदि अपन शेयर करें उनके साथ।